आगे प्रद्युमन जी की जीत की सुनिश्चित कर रहे हैं। इस बारी कम से कम 15 से 20 हज़ार वोटों से जीत के जा रहे हैं। भाजपा प्रत्याशी प्रद्युमन राजपूत को डाबड़ी गांव के लोगों ने एकजुट होकर गांव की चौपाल में प्रद्युमन राजपूत को सम्मानित पगड़ी पहनाकर स्वागत किया। डाबड़ी गांव के लोगों का कहना है जिसको भी डाबड़ी गांव के बुजुर्ग लोग पगड़ी पहना देते हैं उसकी जीत विधानसभा में पक्की होती है। इस बार डाबड़ी गांव के लोगों ने प्रद्युमन राजपूत को पगड़ी पहनाकर सम्मान दिया और साथ में हरियाणा की राज्यसभा सांसद किरण चौधरी भी मौजूद रहीं और उनका भी गांव के लोगों ने पगड़ी पहनाकर साथ और सम्मान किया। इस पगड़ी सम्मान में प्रधान सुनील सोलंकी भी मौजूद रहे और जीत का दिलाया भरोसा। देखिए टाइम इंडिया टीवी की यह खास रिपोर्ट। हमारे साथ मौजूद हैं किरण चौधरी जी की हरियाणा से समर्थन देने आई हैं प्रद्युमन राजपूत जो कि द्वारका विधानसभा क्षेत्र से प्रत्याशी हैं भाजपा के। आप राज्यसभा की सांसद सदस्य के रूप में कार्यरत हैं फिलहाल में और दिल्ली कैंट से एमएलए भी रह चुकी हैं। बहुत बहुत स्वागत है मैम आपका टाइम इंडिया टीवी। धन्यवाद आपका। क्या हरियाणा में जिस तरह की हवा थी कांग्रेस की, लेकिन हुआ कुछ और ही, भाजपा ने परचम लहरा दिया, क्या यहाँ पे भी आपको ऐसा लगता है या फिर कुछ और ही होने वाला है? हरियाणा में हवा कांग्रेस की कभी भी नहीं थी। कुछ लोग जो हैं गलत फहमी में थे और वो गलत फहमी जो है उनकी दूर हो गई और तीसरी बार पूर्ण बहुमत के साथ भाजपा ने अपनी सरकार बनाई, क्योंकि भाजपा की नीतियाँ हैं, नियत है और नेता हैं और लोग इस बात को जानते हैं। जहाँ तक दिल्ली का सवाल है, इस बार भी लोगों ने अपना पूरा मन बना लिया है कि डबल इंजन की सरकार जो है उसको मौका देंगे, क्योंकि दिल्ली के लोग जानते हैं पिछले 10 साल से जो वायदे उनके करे गए थे वो सारे के सारे साबित झूठे साबित हुए हैं। आप देख रहे हैं जो गांव हैं, जो हालात हैं आज गांव के बद से बदतर हुए हैं। सीवर का पानी पीने में मजबूर हो रहे हैं, पानी बाहर रहता है, प्रदूषित पानी है, सीवर ओवरफ्लो हो रहे हैं, सड़कें टूटी फूटी हैं, प्रदूषण इतना ज़बरदस्त फैल रहा है और जो सुविधाएं जिनके लिए कहा गया था वो वाले सारे वायदे पूरे नहीं करे गए। तो 10 साल बहुत लंबा अरसा होता है देखने के लिए। अब जो है सब जानते हैं कि केंद्र में मोदी जी की सरकार है और यहाँ पर दिल्ली में भी सरकार जब कांग्रेस की बीजेपी की बनेगी तब निश्चित तौर पे विकास की गति बहुत तेज़ी से आगे बढ़ेगी। द्वारका विधानसभा के हाल आप देख ही चुकी हैं, अभी दिल्ली में है और हरियाणा की तुलना में किया जाए तो कितनी कमियां यहाँ पर आपको दिख रही हैं? दिल्ली देश की राजधानी है जी। और दिल्ली के अंदर ये हालात देखकर सचमुच में बड़ा दुख होता है, क्योंकि मैं भी दिल्ली की वासी हूँ, मेरा गांव भी महरौली में है जी। और जब यहाँ की ये हालात देखते हैं तो फिर ये जब कहा जाता है भाई मैं दिल्ली से हूँ तो लोग समझते हैं कि हाँ भाई बड़ी जगह से आ रहे हैं, लेकिन हालात यहाँ पर ऐसे हैं कि आप हमारे जो है ना छोटा गांव में भी आप चले जाओ हरियाणा में तो आपको इतना ज़्यादा विकास मिलेगा और यहाँ पर कुछ भी नहीं है। तो दिल्ली के लोगों के साथ बहुत बड़ी ज़्यादती हुई है मैं समझती हूँ, और ये ज़्यादती जो है तभी ख़त्म होगी जब भाजपा को पूर्ण बहुमत के साथ सरकार यहाँ बनाकर दिल्ली के लोग भेजेंगे, ताकि विकास जो है जो बिल्कुल ख़त्म हो चुका है उसको पूरी तरह से गति दी जाए। किरण चौधरी जी, आपने अभी अभी माइक पर भी बोला है, यहाँ पर पंचायत में हम लोग मौजूद हैं डाबड़ी गांव में, यहाँ पर आपने अभी अभी बोला है कि मुख्यमंत्री भी बन सकते हैं प्रद्युमन राजपूत। इस बात के पीछे आप मुस्कुरा रही हैं, क्या बोलना चाहेंगे? क्या ये बात सही आपको लग रही है सही मायनों में? देखिए, भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी संगठित पार्टी है जो छोटा कार्य करता है उसको भी मौका मिल सकता है, तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। तो और बाकी तो ये सारा जो है वो कहते हैं ना किस्मत में समय से पहले और किस्मत से ज़्यादा किसी को कुछ मिलता नहीं, हमेशा ये बात मान के रखनी चाहिए। तो जिसका जो है समय होगा वो ज़रूर अवश्य मुख्यमंत्री यहाँ पर बनेंगे और निश्चित तौर पे जो सक्रिय लोग हैं उनको मौका पार्टी आगे जो है मंत्री पद में या किसी और में ज़रूर देगी। बहुत शुक्रिया। आपका नाम जानना चाहूँगी? चौधरी लहर सिंह गहलोत। चौधरी लहर सिंह गहलोत जी, आज डाबड़ी गांव में प्रद्युमन राजपूत जी आए और किरण चौधरी जी भी हरियाणा से समर्थन देने आई हैं, कैसा लगा आपने और क्या क्या कुछ हुआ? बहुत अच्छा लगा, अच्छे विचार थे उनके, शुरू में भी पहले एमएलए रहे हैं, अच्छे काम किए, दोबारा से फिर उसने उनको टिकट मिल गया तो उनको अच्छी तरह जिताएंगे। गांव की तरह से पूरा समर्थन है और हमने पगड़ी बांध के उनका बड़ा मान सम्मान किया, पूरे गांव का पूरा सहयोग उनके साथ है।
और क्या लग रहा है कि किरण चौधरी जी भी हरियाणा से समर्थन देने के लिए आई? वो तो बहुत अच्छी है, उन्होंने भी अच्छी अच्छी बातें कही हैं। किरण चौधरी का परिवार तो पहले से ही राजनीतिक है, सुलझी हुई है, बहुत अच्छे विचार हैं उनके, उनका भी हमने मान सम्मान किया। उनके कहने से सारा काम हमने गांव के सब मौजूद आदमियों ने उनका समर्थन किया है। बीजेपी को वोट देने के लिए कुछ पैसे राशि भी दी हैं गांव की तरफ से, उनका मान सम्मान। ऐसा लग रहा है कि इस बार डाबड़ी ने ठान लिया है कुछ बदलना है। बदलना है, बिल्कुल बदलना है। बीजेपी आएगी, बीजेपी आएगी। डाबड़ी गांव के प्रधान जी हमारे साथ मौजूद हैं, सुनील सोलंकी जी, इनका बहुत स्वागत है टाइम इंडिया में। क्या कहना चाहेंगे आज प्रद्युमन जी के लिए यहाँ पर पगड़ी का जो पहनाकर आपने आदर सत्कार किया? देखिए, प्रद्युमन जी डावड़ी गांव के एक चहेते प्रत्याशी हैं। जो प्रद्युमन जी का कार्यकाल पिछले 5 साल लोगों ने देखा है, और जिस तरीके से प्रद्युमन जी ने बिना भेदभाव के काम कराया, लोगों के दुख सुख में हमेशा खड़े रहे, तो समस्त डाबड़ी गांव आज एक तरफा होकर के सभी ने अपना समर्थन देने का ऐलान किया है। और आने वाली 8 तारीख को डाबड़ी गांव एक भारी बहुमत से प्रद्युमन राजपूत जी को विजयी बनाएगा। विजय बनाएगा। डाबड़ी से लग रहा है गांव से कि पूरा समर्थन मिलने वाला है। देखिए, डाबड़ी गांव से अभी पीछे भी लोकसभा चुनाव हुए थे, बहन कमलजीत सहरावत जी को एक प्रचंड बहुमत के साथ डाबड़ी गांव ने जिता करके भेजा था। ठीक उसी तरह प्रद्युमन राजपूत जी को भी एक तरफा यहाँ वोट पड़ेंगे। बिल्कुल हर वोट, हर महिला की वोट, नौजवान की वोट, बुजुर्ग की वोट भाई प्रद्युमन राजपूत जी को मिलेगा। जी, बाबूजी से भी पूछ लेते हैं, इस बार किसकी जीत? प्रद्युमन राजपूत। अच्छा, पूरा समर्थन साथ? पूरा समर्थन साथ है। क्या कहना चाहेंगे लोगों को 5 तारीख के लिए? 5 तारीख के लिए यह कहेंगे कि कमल के फूल पे मोहर लगाइए और प्रद्युमन जी को विजयी बनाइए। युवा भी जुड़े हैं हमारे साथ, क्या कहना चाहेंगे? हमारा गांव आज डाबड़ी गांव, जिसने आज तक का ये रिकॉर्ड रहा है, जितनी बार जिस लोगों को पगड़ी बांधी है वो आदमी यहाँ से विजय होकर आया है। और आज पूरे गांव ने मिलकर प्रद्युमन राजपूत के सर पे पगड़ी बांधी और आशीर्वाद दिया है। और हमारा पूरा विश्वास है कि इस बार वो जीत के आए। जीत की पगड़ी पहना दी 100%। बहुत अच्छा लगा। और इबकाल बीजेपी ही प्रद्युमन राजपूत जो है इस द्वारका क्षेत्र से आने चाहिए। हमारी सारी सड़कें टूटी हुई हैं, केजरीवाल ने कुछ काम नहीं किया। हम 5-5.5 महीने पानी के लिए तरसते रहे, असली बरसात में कोई सुनवाई नहीं। हमारे कोई सुनवाई नहीं हुई। और मैं प्रद्युमन इसके विजय मिश्रा के पास गया, मिनी मिश्रा के पास, इसने भी हमारी कोई सुनवाई नहीं करी। हम 5 बार गया, मैं एक्शन के पास गया, कोई सुनवाई नहीं हुई। विधायक के पास गए? विधायक के पास गया मैं 5 बार, कोई सुनवाई नहीं बोली, आपने हमारी वोट ही नहीं दी। फिर मैंने कहा, मखो भाई अपने मारा हुआ छाया में गिरता है, नहीं बोले अपने ही तो मारते हैं। मखो भाई कल बेटा आ जाइए, अपने ही मारेंगे तेरे को डाबड़ी। तो कुछ काम नहीं किया। ठान लिया डाबड़ी ने? डाबड़ी ने ठान लिया, प्रद्युमन राजपति मोदी। संतोष गुप्ता जी हमारे साथ मौजूद हैं, डाबड़ी गांव से पूर्व मंडल अध्यक्ष भी रह चुके हैं, क्षेत्र को जानते होंगे अच्छे से। क्या कुछ कहना प्रद्युमन राजपूत के लिए? यहाँ से उम्मीदवार हैं और आज किरण चौधरी भी आ गई हैं हरियाणा से समर्थन लेके। देखिए, मैं प्रद्युमन जी के लिए कहूँगा, बंदा दमदार है, सच्चा ईमानदार है। उनकी साफ छवि, स्वच्छ छवि की वजह से आज क्षेत्र के सारे कार्यकर्ता उनके साथ लगे हुए हैं, कंधे से कंधा मिलाकर प्रद्युमन जी की जीत की सुनिश्चित कर रहे हैं। और प्रद्युमन जी इस बारी कम से कम 15 से 20 हज़ार वोटों से जीत के जा रहे हैं। किरण चौधरी जी आई हैं हरियाणा से समर्थन देने के लिए, क्या लग रहा है माहौल और क्या कुछ लगा उनको सुनकर? उन्होंने क्या कुछ विशेष बताया है? देखिए, किरण चौधरी जी ने जो जितना भी सभी कार्यकर्ताओं को संबोधन किया, वो एक जोश भरा था उनका। वो चाहती हैं कि प्रद्युमन राजपूत जी यहाँ से इस बारी विजयी होके जाएं और दिल्ली में सरकार हमारी भाजपा की बने। जी, तो आपने सुन ही लिया। प्रद्युमन राजपूत जी, कैसा लगा आज किरण चौधरी जी हरियाणा से समर्थन देने आई आप? आज डाबड़ी गांव के अंदर, डाबड़ी चौपाल के अंदर गांव के बड़े बुजुर्गों ने यहाँ आशीर्वाद दिया, समर्थन दिया और पगड़ी पहना करके मेरे को विश्वास दिलाया इस बात के लिए कि भाई आप जो है अपना गांव का पूरा गांव ने पगड़ी के रूप में मुझे यहाँ समर्थन दिया। और मुझे पहले भी इस गांव से आशीर्वाद मिला, इस बार भी पूरा आशीर्वाद मिलेगा। डाबड़ी गांव से हम जीत करके जाएंगे। उनके शब्दों ने जो है लोगों को प्रभावित तो किया ही है, साथ ही आपको क्या सबसे अच्छा उनका मैसेज लगा जो कि हरियाणा से वो लेकर आई? देखिए, ऐसा है, वो दिल्ली की राजनीति में भी रही हैं, दिल्ली विधानसभा में उपाध्यक्ष भी रही हैं और पुराना अनुभव है उनका
और यहाँ पर हमारे बीच में आज वो आई हैं, अपने व्यस्त समय से लेकर निकाल करके मैं उनका आभार व्यक्त करता हूँ, धन्यवाद करता हूँ कि यहाँ आए हैं। उनके आने से कार्यकर्ताओं में जोश और उत्साह बढ़ा है। कार्यकर्ताओं में जोश और उत्साह बढ़ा है। बहुत आपको शुभकामनाएं।